दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं अगर चाइना ने ताइवान पर हमला किया तो यह बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे अमेरिका ने वेनेजुएला पर दबाव डाला था। लेकिन सच्चाई यह है, ताइवान वेनेजुएला नहीं है और इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण है वैश्विक टेक्नोलॉजी। ताइवान दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर कंपनियों में से एक TSMC का घर है। दुनिया के सबसे एडवांस चिप्स जैसे आईफोन, AI और सुपर कंप्यूटर में इस्तेमाल होते हैं। उनका बड़ा हिस्सा ताइवान में बनता है। इसीलिए अगर ताइवान में युद्ध होता है तो पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन हिल सकती है। दूसरा कारण जियोपॉलिटिक्स। ताइवान सिर्फ एक द्वीप नहीं है, बल्कि यह अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक रणनीतिक स्थान है। अमेरिका, जापान और कई पश्चिमी देश ताइवान की सुरक्षा को बेहद ही महत्वपूर्ण मानते हैं। और तीसरा, खुद का कारण यानी खुद की ताकत। ताइवान के पास आधुनिक सेना, मजबूत अर्थव्यवस्था और हाईटेक उद्योग हैं। यह कोई कमजोर और अलग थलग देश नहीं है। यही वजह है कि ताइवान पर किसी भी तरह का संघर्ष सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं होगा, बल्कि यह पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए लोग जब कहते हैं ताइवान वेनेजुएला के जैसा है तो वे एक बड़ी गलती कर रहे होते हैं, क्योंकि ताइवान सिर्फ एक छोटा द्वीप नहीं, बल्कि यह दुनिया की टेक्नोलॉजी और वैश्विक शक्ति संतुलन का केंद्र बन चुका है। यानी ताइवान वेनेजुएला नहीं है। और इसके पीछे कुछ हार्ड डेटा, हार्ड रियल फैक्ट्स। चलिए 4 मिनट में ब्रेक डाउन करते हैं स्टेप बाय स्टेप। और दोस्तों, अगर आप जियोपॉलिटिक्स और टेक के शौकीन हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा। नंबर 1, टेक्नोलॉजी का गेम चेंजर, TSMC का जादू। सबसे बड़ा अंतर चिप्स। जी हाँ, चिप्स। ताइवान की TSMC दुनिया की 92% सबसे एडवांस चिप्स बनाती है। आईफोन 16, NVIDIA AI चिप्स और टेस्ला कारें सबका सब यहीं से आते हैं। अगर ताइवान बंद हुआ तो ग्लोबल GDP को $1 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है। ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है। वेनेजुएला सिर्फ तेल, जो दुनिया के टोटल ऑयल का महज 1% है। कोई चिप्स नहीं, कोई सप्लाई चेन क्राइसिस नहीं। सेकंड, जियोपॉलिटिक्स की बात समझते हैं। ताइवान दरअसल सिर्फ द्वीप नहीं, मलक्का स्ट्रेट का गेट कीपर माना जाता है। $5 ट्रिलियन सालाना ट्रेड यहाँ पर होता है। US का $19 बिलियन सालाना निवेश और जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता। वहीं दूसरी तरफ वेनेजुएला US से 1000 किलोमीटर दूर, कोई स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट नहीं। अमेरिका ने वहां पर दबाव डाला क्योंकि तेल सस्ता था, लेकिन ताइवान पर US 7th फ्लीट तैनात रखता है। दोस्तों, गेम बिल्कुल ही अलग है। ताइवान की अपनी ताकत है। ताइवान कोई कमजोर कड़ी नहीं है, यह डेटा साबित करता है। ताइवान का मिलिट्री बजट लगभग $19 बिलियन, जिसमें से $1 बिलियन रिजर्व है। ताइवान के पास सोल्जर्स 1.6 मिलियन और कम से कम 12,000 टैंक। एक्सपोर्ट्स $180 बिलियन का। ताइवान के पास F-16 जेट्स, मिसाइल्स, डिफेंस और सबमरीन्स इन प्रोडक्शंस। यानी कि वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था 80% क्रैश हो गई थी। हाइपर इन्फ्लेशन 1 मिलियन %। यानी कि ताइवान फाइट करता रहेगा, वहीं वेनेजुएला झुक गया। इसके बाद हम बात करते हैं ग्लोबल इम्पैक्ट की। ताइवान अगर युद्ध होता है, दुनिया रुक जाएगी। स्मार्टफोन प्राइसेस 50% से ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्यों? TSMC की मोनोपोली। वहीं शिपिंग कास्ट 10% तक बढ़ जाएगी। रेड सी क्राइसिस और भी ज़्यादा हो जाएगी। वेनेजुएला में US ने सैंक्शंस लगाए, दुनिया चली, लेकिन ताइवान वर्ल्ड वॉर 3 ट्रिगर्ड हो जाएगा। चाइना भी मानता है। PLA सिमुलेशन में 1 लाख कैजुअलिटी हुई थी। तो दोस्तों, ताइवान इज नॉट वेनेजुएला, क्योंकि ये एक टेक सुपर पावर वर्सेस क्राइसिस स्टेट है। चीन ऐसा करने से पहले 100 बार सोचेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में हमें जरूर बताएं, ताइवान युद्ध होगा या नहीं। शेयर करें, बेल आइकन दबाएं नेक्स्ट अपडेट के लिए।
थैंक्स सो मच, थैंक यू।